दबाव समूह। इसी टॉपिक के अगले क्रम में दबाव समूह और राजनीतिक दल, जहां हमने देखा कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, भिन्न है, वहीं कुछ बातों में दोनों एक दूसरे के सहायक भी है, पूरक भी है। ये एक दूसरे के शत्रु न होकर मित्र हैं। दोनों का एक उद्देश्य है विशेष हितों की रक्षा कर समाज की सेवा करना। सार्वजनिक हितों पर बल देना। दबाव समूह राजनीतिक मांगों को स्पष्ट करते हैं और ये सौदेबाजी या तर्क के ढंग से या तर्क के द्वारा, विचारों के द्वारा दूसरे समूहों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये राजनीतिक सेवा में लगे व्यक्तियों तथा सार्वजनिक नीति निर्माण और क्रियान्वयन की विभिन्न प्रक्रियाओं को प्रभावित करके मांगों को अधिक से अधिक सार्वजनिक नीति में बदलने का भी श्रम करते हैं। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों एक दूसरे से कुछ बिंदुओं में, कुछ बातों में विपरीत भले ही हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के सहायक है, पूरक है। अब दबाव समूह के प्रकार। इनका हम वर्गीकरण तो नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत कठिन कार्य है। कारण कि समय, परिस्थितियां, आवश्यकता और हितों के अनुसार इनका गठन होता रहता है। समाज में जितने अधिक हित वर्ग या समूह होंगे, उतने ही अधिक दबाव समूह भी होंगे। तो दबाव समूह की प्रकृति और मात्रा समाज के औद्योगिकरण और विकास, शासन प्रणाली के रूप और आकार पर निर्भर करती है। पर मुख्यतः हम दबाव समूह को 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, संस्थागत दबाव समूह। इसके प्रमुख उदाहरण है शासन के भिन्न भिन्न विभाग। ये शासन के भिन्न भिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए विद्यमान होते हैं। ये सरकारी प्रक्रिया को जारी रखते हैं। नंबर 2, गैर सामुदायिक दबाव समूह। ये वर्ग, जाति, रक्त संबंध, धर्म या अन्य किसी परंपरागत लक्षण पर आधारित होते हैं। ये अनौपचारिक और मौसमी होते हैं। नंबर 3, अनियमित दबाव समूह। ये सहज उत्पन्न होने वाले दबाव समूह हैं, जैसे प्रदर्शन, रैलियां, जुलूस आदि। नंबर 4, सामुदायिक दबाव समूह। ये औपचारिक रूप से संगठित होते हैं। ये विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उनकी सुरक्षा, सिद्धि और विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये अपने सदस्यों को लाभ पहुंचाने हेतु लॉबी, निजी संपर्क, धन, लालच तथा अन्य सभी प्रकार के उचित एवं अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। इन्हें व्यावसायिक या कार्यात्मक दबाव समूह भी हम कह सकते हैं। अब हम देखेंगे दबाव समूह की तकनीकें, यानी कि किस तरह से कार्य करते हैं, किस साधनों का प्रयोग करते हैं, या इनकी तकनीक क्या है, इनके तरीका क्या है। पहला है लॉबिंग। लॉबिंग का अर्थ है विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित करना। इसका व्यापक अर्थ है शासन के अंगों अर्थात अभिकरणों, एजेंसियों तथा निर्णय लेने वाले अधिकारियों को प्रभावित करना। लॉबिंग एक राजनीतिक तकनीक है जिसका एकमात्र उद्देश्य शासन को प्रभावित करना है और इसके लिए वह निजी संपर्क, प्रतिनिधिमंडल, शिष्टमंडल, पत्र, तार, टेलीफोन, जुलूस, प्रदर्शन आदि किसी का भी सहारा ले सकती हैं। दूसरा है दलों के मंच को प्रभावित करना।
दबाव समूह विशेष प्रकार के दर्शन का समर्थन करते हैं। जब दल निर्वाचनों के लिए प्रत्याशियों का चयन करते हैं तो दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का चयन करवाते हैं जो उनके हितों के समर्थक हो या उनके हितों को समझने की चेष्टा करता हो। तीसरा है जन समर्थन। अनेक बार दबाव समूह सार्वजनिक जनता का समर्थन प्राप्त करके विधायकों या निर्णय लेने वाले अधिकारियों को भी प्रभावित करते हैं। फिर है न्यायालय। अनेक बार दबाव समूह अपने हितों की रक्षा हेतु न्यायालयों की शरण लेते हैं, अर्थात न्यायालय में याचिका पेश कर अपने पक्ष में निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। और एक और प्रयोग तरीका है इनका, वो है बल प्रयोग। जब अनुनय की राजनीति यानी कि निवेदन करते हुए या ज्ञापन देते हुए या साधारण तरीके से वो जो करते हैं उन तरीका अपनाते हैं वो असफल होता है तो भ्रष्ट साधन भी कारगर नहीं होते, न्यायालय संरक्षण प्रदान करने में भी असमर्थ रहता है, तो दबाव समूह निर्णयों को प्रभावित करने के लिए हड़ताल, बंद, धरना, घेराव आदि सीधी कार्रवाई के साधनों का सहारा लेता है। अब हमारा जो प्रमुख बिंदु है वो है कि राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका या प्रभाव। क्या प्रभाव रहता है उस विषय पर हम ध्यान देंगे। दबाव समूह की भूमिका शासन के अध्यक्षात्मक और संसदात्मक रूप पर भी निर्भर करती है। यदि शासन का रूप अमेरिका की भांति अध्यक्षात्मक है तो दबाव समूह की भूमिका अधिक होगी। यहाँ राजनीतिक दलों के संगठन ढीले होते हैं, उनका अपने सदस्यों पर कठोर नियंत्रण नहीं होता। और दूसरे जहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है वहाँ दलीय व्यवस्था सुदृढ़ होती है और उनके कार्यक्रम और नीतियाँ निश्चित होती है और दल नीतियों के प्रति कटिबद्ध होते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है, तो वहाँ दबाव समूह थोड़ा शिथिल होता है। फिर है कि यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह का प्रभाव दलीय व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह का प्रभाव अधिक होता है तो कहीं खुद ही स्वयं ही दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह का प्रभाव अधिक रहता है और बहुदलीय व्यवस्था में दल स्वयं में ही दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। किसी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका इस बात पर भी निर्भर करती है कि समूह का सामाजिक स्तर क्या है, समूह के पास धन की मात्रा और व्यय करने की इच्छा और क्षमता कितनी है, सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्यों में तालमेल कितना है, समूह के नेतृत्व में योग्यता और सुदृढ़ता की मात्रा कितनी है, लॉबिंग के समय समर्थकों की योग्यता कुशलता कितनी है, सामाजिक प्रणाली के प्रति उनका बहाव कितना है, आदि आदि बातें भी उसके ऊपर प्रभाव डालती है। अब है दबाव समूह के कार्य। दबाव समूह के कार्य है मांगों में तालमेल बिठाना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विद्यमान अनेक लोगों की मांगों, शिकायतों और रचनात्मक विचारों में तालमेल बिठाने का कार्य दबाव समूह का है। इस तरह वे सामाजिक असंतोष और गुट्टी हताशा पैदा करने वाले तत्वों को भी रोक लेते हैं। फिर है समान रुचि रखने वाले व्यक्तियों को संगठित करना। फिर है विशिष्ट राय प्रदान करना। ये जटिल प्रश्नों पर विधायकों को विशेष राय प्रदान करते हैं
जो उनके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। सूचनाएं प्रसारित करना, भौगोलिक प्रतिनिधित्व के पूरक के रूप में कार्य करना, सामाजिक संघर्ष को कम करने में सहायता देना, जनमत निर्माण में सहायक है। प्रयोजनों को सिद्ध करना, जैसे कि दबाव समूह शासनाधिकारों के निजी संपर्क बढ़ाकर अपने उद्देश्यों के औचित्य को सिद्ध करते हैं। और राजनीतिक दलों की सहायता करना, ये इनके प्रमुख कार्य हैं। दबाव समूह का मूल्यांकन। दबाव समूह भ्रष्टाचार के गढ़ माने जाते हैं, लॉबिंग जैसे छल और कपट से भरे हुए हैं। सार्वजनिक हितों की उपेक्षा की जाती है, केवल स्वार्थी हितों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। दबाव समूह को ऐसे संगठन माना गया है जो प्रभाव और शक्ति का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन वे उसके लिए उत्तरदायी नहीं होते। लेकिन फिर भी दोषों के बाद में भी हम कह सकते हैं कि दबाव समूह अनावश्यक नहीं है। ये प्रजातांत्रिक और औद्योगिक प्रणाली के लिए आवश्यक है, लोकतंत्र के पूरक है, प्रतिनिधित्व के क्षेत्रीय प्रणाली के पूरक है, अवरोध और संतुलन के सिद्धांत के पोषक है, सूचना प्रसारण के केंद्र माने जाते हैं। इसलिए फाइनर का मत है कि ये तीर्थ सदन या सहायक शासक के रूप में कार्य करते हैं। दबाव समूह सार्वजनिक आकांक्षाओं और नीति के मध्य पुल का कार्य भी करते हैं।